योगी मोदी का क्या योगदान है इस कुंभ में? जब योगी मोदी पैदा नहीं हुए थे, जब भारतीय जनता पार्टी भी पैदा नहीं होती, तब से ये कुंभ चल रहा है। अब जो भी काम करती है स्पेशल ठाकुर फोर्स करती है, तो स्पेशल ठाकुर फोर्स या तो योगी जी की है, या तो जिस तरीके मुलायम सिंह यादव के आरोप लगे हैं वैसे आरोप उन पे भी लग रहे हैं। तो दो में से एक ही चीज हो सकता है। बाबा ये बताइए, जिस प्रकार से गेरुआ वस्त्र आप हैं, हाथ में तलवार है, ऐसे लोग साधु संत महंत योगी खेमे में रहते हैं, योगी जी की बात करते हैं, आप जो है कि नेताजी मुलायम सिंह बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि क्या नुकसान हो जाए? मेरा नुकसान करने वाला घंटा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्यों पूछिए? इस देश में सबको जीने का अधिकार है। और दूसरी बात है, धर्म क्या है? जो धारण करने का योग है। हम सनातनी, हम सत्य बोलेंगे, तो सत्य बोलेंगे। जो हमें चोर लगेगा हम उसको चोर बोलेंगे, जो हमें सही लगेगा हम सही बोलेंगे। हम किसी के अधीन चोर हैं तो साहूकार भी हैं क्या? आप योगी जी के बारे में कितना जानते हो? कम से कम 150 से 200 उन्होंने कत्ल करवाया। 4,442 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए इस महाकुंभ में। आप ही लोग के लिए, उन्होंने दिया, आप ही लोग के लिए यहाँ तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा कितना उन्होंने खर्च किया? 4200 करोड़। ये जो नागा साधु 20-20 लाख 25-25 लाख 1-1 करोड़ खर्च कर रहे हैं, उनके पैसे कहाँ से गए? उन्होंने क्या खर्च किया है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। पानी हर सरकार देती है। समाजवादी सरकार थी तभी कुंभ हुआ तो भी पानी मिला। ये व्यवस्था उनकी सरकार में मिलती है। तो 44,000 करोड़ एक्स्ट्रा उन्होंने क्या लगवा दिया? ये जो टीन लगे हैं ये भी अपने पैसे के लग रहे हैं, टंकी अपने पैसे के लोग लगवा रहे हैं, चद्दर तंबू जो भी चीज है सब साधु महात्मा अपने पैसे के लिए करा रहे हैं। तो उन्होंने पैसा किस पे खर्च किया? खर्च हुआ है यहाँ से लेके पूरा कुंभ में जितने बैनर लगे हैं योगी और मोदी के, वो भी पैसे आप जोड़ दिए साधुओं के नाम पे। क्यों जोड़ोगे आप? तो जब माननीय मुलायम सिंह सरकार रही या अखिलेश यादव सरकार है तो उनका भी बैनर पोस्टर लगा रहा होगा। तो लगा रहा होगा, हमने तो देखा नहीं ना यार। 12 साल पहले, अब 2019 में तो इन्हीं का था। अब 2019 से पहले कब कुंभ आया था वो तो पता नहीं। जब हम होश हवास में आए हैं, जब पैसे क्यों, तो सरकार का टैक्स का पैसा है। साधुओं के ही क्यों नहीं लगा दिए, नागा साधुओं का यहाँ से लेके वहां तक पोस्टर? उसमें योगी मोदी का क्या योगदान है इस कुंभ में? जब योगी मोदी पैदा नहीं हुए थे, जब भारतीय जनता पार्टी भी पैदा नहीं होती, तब से ये कुंभ चल रहा है, युगों से चल रहा है। ये साधु बढ़ावा दे रहे हैं योगी जी, बढ़ावा तभी तो सनातन पे काम कर रहे हैं। अरे क्रेडिट ले रहे हो। अच्छा, क्रेडिट ले रहे हो? क्या सुविधा दे दिए? पानी में नल लगाने के लिए भी मजदूर ढूंढना पड़ा है साधुओं को। आप अभी जो है कि विरोध भी हो रहा है सेक्टर 6 में पानी को लेकर के। पानी की विरोध? अरे अब मैं क्या बोला, इनके प्रशासन सिर्फ करप्ट है। जो काम आपको बता रहा हूँ दूसरे सरकार में 500 रुपये में होता था, इन्होंने प्रचार ऐसा फैलाया है कि ये बीजेपी की सरकार है, करप्शन नहीं होगा। वो 5,000 रुपये ले रहा है ऑफिसर। क्यों? बीजेपी की सरकार है, बाबा की सरकार है। सबसे करप्ट ऑफिसर इनके में ही सरकार में है। अब भू माफिया सबसे ज्यादा इनके सरकार में पैदा हुए हैं, मेडिकल माफिया सबसे ज्यादा इनके सरकार में पैदा हुए हैं, इन्हीं के सरकार में शिक्षा माफिया पैदा हुए हैं। पहले क्या होता था, लोगों ने किडनैप कर लिए, चोरी कर लिए। अब वो सिस्टम खत्म हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है, सोशल मीडिया का जमाना हो, बच पाना मुश्किल है। लेकिन ये भू माफिया सरकार में रह के कर रहे हैं, उनका क्या करोगे आप? इन भू माफियों का कुछ इलाज है? कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अब वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि योगी जी का मैं बता रहा हूँ, अगर मोदी का नाम हटा दिया जाए तो योगी जी के 10 काम यहाँ उत्तर प्रदेश के इतने सारे लोग हैं, बता दें 10 अगर उनका काम कोई याद हो तो। भाई याद है क्या आपको 10 काम? कोई अच्छा काम नहीं, कोई आप इन्हीं से पूछो 10 काम बता दे। हाँ, ये बता सकते हैं कि गुंडों के भाषण कैसे देना है। योगी आदित्यनाथ एक खुद गुंडा, मैं कह रहा हूँ ये गुंडा। और आप भी उसी खेमे तो हैं। मैं उसी खेमे का हूँ, इसलिए तो बता रहा हूँ। और जो यहाँ पे खड़े होगी बोलने की क्षमता, तो उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है। अच्छा, तो आप उनसे जाके पता कर लेना कि अगर उनके आशीर्वाद में दम होगा। वरना हम तो वहीं पर रहते हैं, अखंड भारत सेना के राष्ट्र अध्यक्ष हूँ मैं गोरखपुर में रहता हूँ। जब योगी के चमचे स्पेशल ठाकुर को जब आएगा मिल सकते हैं। पर बाबा इस महाकुंभ में योगी जी स्वयं निरीक्षक कर रहे हैं, जो है कि पिछली बार 2012-13 में जो है कि वो आजम खान जो है कि सब पूरा निरीक्षक कर रहे थे, तो कहीं के उस वक्त मुसलमान के हाथ में दे दिया गया था कमान, और इस बार खुद हिंदू जो कि अब एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जितने हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं उनसे पता करना कि मुसलमानों से इतने नफरत करते हैं, तो अभी मोदी जी ने चद्दर क्यों भेजा था अजमेर से? अच्छा, जब इस देश में प्रधानमंत्री एक मुसलमान के चद्दर भेज सकता है, ये क्यों गए किसी मजार पे? आपको 20 वीडियो दिखा दूंगा जहाँ ये योगी जी कई मजारों पे गए हैं। तो तुम जा रहे हो तो अच्छा जा रहा है, दूसरा कोई कर रहा है तो आप उसको गलत वे में दे रहे हो। आप कहते हो हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हमारे राज्य में सब सुख है, तो उसमें मुसलमान भी आता है, दलित भी आता है, अहिर भी आता है, राजपूत भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, जितने सब है सब जात में आते हैं। तो आप क्यों नहीं ये कन्फर्म कर देते हैं कि जो हम सुविधा दे रहे हो मुसलमानों को नहीं देंगे, जो हम राशन दे रहे हैं मुसलमान को नहीं देंगे? तब समझे आप कट्टर। दम है तो करके दिखाओ। योगी आदित्यनाथ जी संत हैं,
महापुरुष अगर है तो इतना कह के दिखा दें वो। क्या विकास नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आप बता दो ना कहाँ विकास है? आज सबसे ज्यादा गरीबी स्तर उत्तर रोड की प्रदेश स्थिति में। देख लीजिए, लाइट बिजली की स्थिति जितना अरे ये ज्यादा तो सही हो सेंटर, गया। आप फिर वही बात करें, हम बोले योगी के और मोदी में अगर मोदी जी का चेहरा हटा दिया जाए तो योगी का 10 काम आप ही बता दो ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, या इनमें से एक बता, 10 नाम बता दे कोई। भाई आपको योगी जी का 10 काम याद है? याद है आप कहोगे कि हम लोग तो समाजवादी से, समाजवादी से हैं। जी जी तो जी। यहाँ जितने भी श्रद्धालु आए हैं, क्या समाजवादी से जुड़े लोग आए हैं या अन्य अदर भी कोई लोग भी आए हैं? नहीं नहीं, इधर आओ। ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ जो समाजवादी से जुड़ा है वही आया है। हाँ। यहाँ से सब हर धर्म के आए हैं यहाँ पे। नेताजी का क्रेडिट था इसलिए आए थे। नेताजी धरती से जुड़े हुए थे, सभी गरीबों के मसीहा थे नेताजी। यानी, जिन साधु बाबा या साधु संत महंत योगी के खेमे में होना चाहिए, वही साधु आज देख सकते हैं हमारे, थोड़ा ये यहाँ पर देखिए हमारे साथ खड़े हैं और माननीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह के सामने, यानी जो मूर्ति उसके सामने खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि योगी जी जिस प्रकार से, हालांकि चोर शब्द में नहीं कह सकता लेकिन आपका शब्द निकला था, हालांकि अलग बातें हैं, गुंडा भी बातें बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जो उन्हें सिखाया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, वो तो जानकारी आपको है ही। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने झूठ तो बोलूंगा नहीं, नहीं सत्य बोले। और मैं वहीं का हूँ जहाँ के वो हैं, अच्छा, तो मेरा तो उनसे कुछ है ही नहीं। रही बात तो आशीर्वाद आप, मिला है कि नहीं? आशीर्वाद मिला है तभी तो दहाड़ रहे हैं, अगर सत्य हो गए तो। और उनके खिलाफ क्या मतलब, सत्य के साथ है। अच्छा, जो ये कहा जा रहा है कि ये परमिशन चाहिए था, परमिशन क्यों नहीं लिया गया? अब एक बात और बताइए, योगी जी के मठ में लगा है क्या कि परमिशन लेंगे? उनके मठ में लगता तो हमें भी ऐतराज होता कि मठ उनका है। जब किसी संस्था ने अपने लिए जमीन लिया है, अपने सेवा करने के लिए जमीन ले रखा है, वो अपने किस भी बैठा है, उसमें आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। या मोदी के पोस्टर बना दो, हाँ सब करेंगे, अच्छा लगेगा। योगी के बना दो, जीते जी तो यहाँ से लेकर नागा साधुओं का कुंभ यहाँ से लेकर 20 किलोमीटर तक इन्होंने अपना पोस्टर लगा रखा है। ये उचित है? कितने साल से आप जो है कि इस रूप में हैं? वो रूप छोड़िए हमारी, बस इतना बताइए कि आपको क्या उचित लग रहा है? 20 किलोमीटर तक एक भी नागा साधुओं का फोटो नहीं, सिर्फ योगी मोदी का फोटो है। उनके पिताजी का कुंभ है, कुंभ साधु महात्माओं का है, एक भी बैनर नहीं लगाया है। तो ये बताइए उचित है? हो ही नहीं सकता उचित। अब कहने के बाद बहुत सारे एक भी लोग कह रहे हैं कि साधु संतों नागा बाबू को जो सुविधा मिल रहा है, वो जो कल्पवास करने आए हैं भक्तगण, उनको व्यवस्था नहीं मिल रहा है। मैं तो क्या कहने का अलग बात नागा है। साधु के किसी की क्षमता नहीं है, योगी मोदी या चाहे किसी भी की सरकार में जो रोक सके, वो मरने विजय या वीरगति वाले लोग हैं। नागा साधु को आप प्यार से दोगे नहीं तो छीन के लेगा, पर लेगा अपना अधिकार, प्रशासन भी नहीं उसे रोक सकता। लेकिन नागा साधुओं ने तो अपना लड़ के कट के मर के जैसे भी करवा लिया। बाकी इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इतने लोगों की सुविधा, क्या आप कल ठंड बढ़ गई? क्या योगी सरकार ने बताएगा कि अगर बोल रहे हैं 45 करोड़ लोग आएंगे तो 45 करोड़ लोग रुकेंगे कहाँ? उनकी व्यवस्था है उसके पास? 45 करोड़ का आदेश दे दिया कि हमारी सरकार में 45 करोड़ लोग दर्शन करने आएंगे, स्नान करेंगे, पर वो बता भाई तेरे पास 50 लाख लोगों को भी रोकने की क्षमता है नहीं? कहाँ? वो आपसे पूछ रहा हूँ, वो योगी से पूछ रहा हूँ। आप भी तो आ जा रहे हैं। अरे लेकिन जब मैं एक टेंट मिला है 40 मतलब 30 बाई मिला है टेंट, आपको मिला है? जैसे साधुओं को मिला है 30 बाई 60, एक बात कह रहे हैं, तो 30 बाई 7 में तो 10 साधु हो गए, 2-4 भगत रह सकते हैं। ऐसे सबके कट्टे पड़े हैं, जिनके पास पैसे हैं उन लोगों ने तो बड़ा ले लिया है। तो उसमें इतने जितने करोड़ का ये पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्या उतने लोगों को ये बसाने की क्षमता रख रहे हैं? क्या वो बात सच बोल रहे हैं कि इतने लोग आएंगे भी नहीं आएंगे? वो आएंगे तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो आ रहे हैं तो रुकेंगे कहाँ? क्या सरकार के पास बंदोबस्त है? अब तो क्या सरकार की? तीन अब से जैसे चार कि दिन आप निकल कह भी रहे गया। हो, जैसे कह रहे हैं कि ये मुलायम सिंह जी की प्रतिमा लगी है, यहाँ पे सेवा हो रहा है, ऐसे हर जगह संस्थाओं ने, साधुओं ने अपना सेवा का खोल रखा है। तो वो तो सेवा संस्था कौन कर रही है? सरकार कर रही है। वो तो संस्था कर रही है, साधु कर रहे हैं। तो इसमें सरकार का क्या योगदान है? योगी का क्या योगदान है? या मोदी का क्या योगदान साल है? से कितने बार कुंभ माघ मेला आ चुके हैं यहाँ पर? देखो, हम तो ये हमारा तीसरा कुंभ है, 19 जो अपने होश में, 19, 21 और ये 25 का। 19, 21, 25 25 ये मेरा तीसरा 19 से 21, 24, 25 में आप आए हैं। हाँ। इसके पहले किसी नेता के संस्थान बना हो, स्मृति यार बना देखो, हो, एक चीज बता या रहा फिर हूँ। उनके नाम मैं से चला बता हो? रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल तो खड़ा है ना, इसीलिए तो लोग जो भी नहीं, आप देखिए क्या होता है, ये हिंदुस्तान की जनता है, हर 1-1.5 महीने में मुद्दे भूलते रहते हैं। अब 20 साल पहले कुंभ में क्या हुआ था वो हमें तो याद भी नहीं होगा, आपको भी नहीं याद होगा। या 2019 में कुंभ में क्या हुआ था वो भी आपको याद नहीं हो। क्यों? क्योंकि इतनी चीजें साइंस डेवलप हो गई, इतनी ज्यादा हर आदमी बिजी रह रहा है। अब 21 में कुंभ में क्या होता है वो भी आपको याद नहीं होगा। जो प्रेजेंट टाइम में है, अगर हम उसकी बात करें तो हम ये जानना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन तो ठीक है, व्यवस्था अपना कर रहा है। जो योगी और मोदी जी ने
25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक अपना कुंभ का बैनर लगा पड़े हैं करोड़ों रुपए का। उनमें योगदान क्या है? श्रद्धांजलि, जो श्रद्धा देने आएंगे, नहाने आएंगे, जो भक्त दर्शन करने आएंगे साधु को, उनको रहने का क्या इंतजाम किया है या उनके खाने का कितना बड़ा प्रोग्राम किया है? सिर्फ भाषण देगा कि इस बार 45 करोड़ लोग आएंगे। ₹1 में भोजन मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? अब अब योगी जी की है। बात कर रहे हैं, जाके आप पता कर लेना। योगी जी की यहाँ 10 रुपये में भोजन मिलता है। मैं गया था या नहीं 2 साल पहले, 7 प्लेट मैंने खाया। इतना सा प्लेट था, 10 रुपये में दाल चावल दे रहा था। 7 प्लेट मतलब 70 रुपये। 70 रुपये में तो मेरा पेट भरा, और मुश्किल से 1 घंटा उनका चलता है। तो जो आदमी नाथ पंथ का सबसे बड़ा महंत, कम से कम 12,000 से ज्यादा उसके अंदर में मंदिर आते हैं। कुछ तो भलाई कर दीजिए योगी जी को, कुछ तो कर अरे दीजिए मैं- बड़प्पन, जो मैं- काम अच्छे किए हों। अरे मैंने क्या बताया, क्या काम किया है? सिर्फ भाषण नहीं, तो एक भाषण मेरे को सुना दो जहाँ पे बोले हो कि मेरे उत्तर प्रदेश की जनता, मेरे उत्तर प्रदेश की युवा, आप बेरोजगार हो, आप ये कार्य करो, मैं ये कर। एक भाषण नहीं है। मैंने इन माफियों को मरवा दिया। माफिया कौन? अतीक को मरवा। अतीक तुम्हारा पर्सनल दुश्मन। मुख्तार अंसारी को मरवा दिया, वो तुम्हारे पर्सनल दुश्मन। मुन्ना, जो आपके पर्सनल दुश्मन थे, जिनकी आपको डर लगता था कि ये आज नहीं तो कल हमको मार देंगे, आपने उनको मारा के उसको प्रदेश का गुंडा घोषित करवा दिया। ठीक है, वो मारे गए, उन्होंने अपराध किया था, उनमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो तो तुम्हारे दुश्मन थे। ये चिल्ला के क्यों नहीं बोलने की क्षमता रख रहे हो कि मुख्तार अंसारी मेरा दुश्मन था, अतीक अहमद मेरा दुश्मन था, मुन्ना बजरंगी मेरा दुश्मन था? वो नहीं कहोगे, प्रदेश का दुश्मन था। कैसे प्रदेश का दुश्मन था? प्रदेश का दुश्मन था, मारा गया, ठीक है, लेकिन ये भी तो बोलो कि हमारा दुश्मन था। इस महाकुंभ में कुछ अच्छा काम तो हुआ होगा, इतने लागत से? अच्छा, वो तो गिना दीजिए, बता अब मैं दीजिए। गिना दे रहा हूँ। इस महाकुंभ में नागा साधुओं ने अच्छी तरीके से अपना स्नान किया। हाँ। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। योगी। नागा योगी को क्यों करूंगा? यहाँ का प्रशासन में जो लगा होगा उसका। योगी ने क्या, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किस लिए उसको करे? एक संत होके गौ वध बंद करवा दे। फूल वर्षा करा रहे हैं हेलीकॉप्टर। अरे फूल वर्षा वही करवाता है क्या? वो हर किसी की सरकार में होता है। तुम क्या बात कर रहे हो यार? 1 लाख रुपए दे दो, पेट्रोल भरा दो, वही आके तुम्हारे घर पे। प्रेजेंट की बात आप करते हैं तो प्रेजेंट में मैं बता रहा हूँ। फूल वर्षा आपकी भी सरकार है कि हर सरकार में होता। फूल वर्षा बहुत बड़ा नहीं है, लाख रुपये 1.5 लाख में हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, वो फूल वर्षा करके चला जाएगा। आप गौ हत्या बंद कराने में सक्षम है? नहीं करवाया। मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर संत भी है, और अपने प्रदेश में जो आदमी गौ वध करवा रहा है वो काहे का संत होगा? मैं तो कभी नहीं गौ वध इसका करवा रहे हैं। आप देखो, सबसे ज्यादा कहाँ गौ माता कट रही हैं, आप पता करो। भूचड़ खाने, अवैध भूचड़ खाने बंद करा दिए, यानी कि अवैध है उसको आप नहीं काट सकते, लेकिन जिसको योगी आदि इतना सिल लगा के देंगे वो भूचड़ खाने चालू रहेगा। ये हुआ मतलब? अखिलेश सरकार में इससे ज्यादा भी था। तो हम कहा बोल रहे हैं? अखिलेश सरकार में था तो विरोध में तो यही थे। तो जैसा अखिलेश करेंगे वैसा ये भी करेंगे। अखिलेश ने तो एक बहुत बड़ा हाईवे ऐसा बनवा दिया, क्या इतिहास बता रहा है। अखिलेश ने तो लैपटॉप बांट दिया था। अखिलेश ने, मुलायम सिंह की सरकार में तो 20-20 हजार लड़कियां पास होती थी, साइकिल मिलता था। क्यों नहीं कर रहा है ये 5 किलो राशन पे आपको गुलाम बना रहा है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम आपको मेडिकल फ्री कर दे रहे हैं। यहाँ किस प्रकार का ये पॉलिटिक्स बातें अच्छा लग रहा है या फिर इनके देखो, बारे में मैं तो एक बताना? चीज कहूंगा, ये सबकी श्रद्धा है। ये जिसको अच्छा लग रहा है वो आ रहा है, अपना दर्शन कर रहा है। इसमें बीजेपी को या किसी भी राजनीतिक दल को या किसी साधु महात्मा को आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डायरेक्टर अवी। डायरेक्टर अभी उसके आगे कुछ लगाते होंगे? सिर्फ डायरेक्टर अवी के नाम कुछ से अखंड साधु भारत सेना। बाबा कुछ तो कह बस सकते हैं। गुरु महान का नाम है गुरु मुकेश गिरी जी महाराज, झिलमिल गुफा। वो है, आप पता कर लेना, पंचदश नाम जूना अखाड़ा 14 मड़ी। ये हमारा- देवरिया से ये महाराज आए हुए हैं और श्रद्धेय नेताजी का आपने दर्शन भी किया? जी बिल्कुल, दर्शन किए हमने। कर लिए दर्शन? अच्छा है, महापुरुष थे, हमने किए। हर महापुरुष को करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज बता दीजिए जो लोगों को ये लगे कि वाकई में नेताजी ने बड़ा अच्छा काम किया। हालांकि जान सब रहे, लेकिन आप बता दीजिए। जी जी, मैं अपने मैं इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वो काम नहीं, विपक्षी में, राजनीति में नहीं हूँ ना कि हर चीज़ का लगूँ। जो आज आर्मी गोली खाने के बाद उनके लाश घर तक नहीं आती थी, 2 साल के इन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए सबसे पहला जो सबसे बड़ा योगदान है कि एक पत्नी को अपनी पति का मुंह देखने का आखिरी मौका मिला, एक माँ को एक पुत्र का, ये उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। और दूसरी बात कि ये जो इनकी कार्यों की बात होती है, तो ये श्रद्धा, ये मुलायम सिंह जी ने कांग्रेसियों से लड़ा,
एक बात कह रहे हैं, आज कांग्रेस इनके साथ है। जिस समय बीजेपी को लात मारते थे, बीजेपी की कोई औकात नहीं थी कांग्रेस के वही सामने। बात तो आ गई। आपने कहा कि जो गुंडे थे और जो जिन्होंने अयोध्या में गोली चलवाया था आज बीजेपी के खेमे में हैं, और जो माननीय मुलायम सिंह जिसको विरोध कर रहे थे आज उनके साथ हो गए। वही तो बता रहा हूँ कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा गालीबाज दिलवाया किसको? विपक्ष को, अपने कार्यकर्ताओं से। आज बीजेपी ने सारे कांग्रेसियों को अपने में भर लिया, सारे कांग्रेसियों को अपने में भर लिया। तो बीजेपी जिस वजूद में क्या बनी, सुविधा यहाँ मिल रहा है लोगों को? देखिए यहाँ पे तो भोजन मिल रहा है, प्रसाद भी जो आ रहे हैं उनके पानी होनी जल का व्यवस्था है, जो आ रहे हैं भगत रहने का बंदोबस्त नहीं वो रह भी रहे हैं, बाकी तो लोग आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं अपना जा रहे हैं।